नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम WH क्वेश्चंस के पैसिव वॉइस को बनाना सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग टेंस के WH क्वेश्चंस को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं। एंड नो डाउट कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पर फिर भी आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। नाउ चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अलग अलग टेंस के फॉर्मूलेज को देख लेते हैं, कैसे जो है क्या क्या फॉर्मूला या क्या स्ट्रक्चर होता है इनके पैसिव वॉइस का। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट का दिया गया है। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो फिर इज एम आर आएगा, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज या वर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नाउ इसके आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे क्या नज़र आता है कि प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए भी कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर है। अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या हो रहा है, WH वर्ड आ रहा है, फिर इज एम आर वॉज वर ये सब आ जा रहा है टेंस के हिसाब से, फिर यहाँ पे भी सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। बस एक नई चीज़ जुड़ जा रही है, कौन सी, बीइंग। ये बीइंग शब्द जो है जुड़ जाता है कहाँ पे, प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बाकी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह है, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही है। तो इसको भी याद रखना काफ़ी आसान है। नाउ अब अगर हम आगे फिर से बढ़ें तो प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर आप देखें कि प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी क्या होता है, कुछ वैसा ही सिमिलर नज़र आ रहा है कि सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि हैज़, हैव, हैड, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। वैसा ही अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ या हैव लग जाएगा, फिर अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड रहेगा, और फिर सब्जेक्ट, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता था, बीइंग लगता था। यहाँ प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो रहा है, बीइंग की जगह पे बीन लग जा रहा है, और प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज़, हैव, हैड लगता है। ये आपको पता है, और आपको ध्यान रखना है कि बीइंग की जगह पे क्या लगना शुरू हो जाएगा, बीन लगना शुरू हो जाएगा, और बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सब कुछ एकदम सिमिलर है। नाउ प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस को देखने के बाद में आइए देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे WH वर्ड प्लस विल या शल लगेगा, फिर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि इस पहले हेल्पिंग वर्ब में कुछ बदलाव होता था, पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आने वाले बी के साथ में बदलाव होता है कि अगर वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे बी लगा रहेगा, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जगह पे क्या है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैव बीन लग जाएगा, और फिर बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं इनके फॉर्मूला या स्ट्रक्चर्स। अगर बस एक बार ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई तो आप काफ़ी आसानी से इन चीज़ों को कर सकेंगे। तो मैं बस यही कहूँगा कि इस वीडियो को एक बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इस चीज़ को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वो सभी फॉर्मूलेज याद हो गए होंगे, या फिर अगर याद नहीं भी हुए हैं तो आपने उनको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए उन्हीं फॉर्मूलेज को अपने सामने रख लीजिए और फिर अब इन एग्जांपल्स को करना शुरू करते हैं, या फिर वो फॉर्मूलेज आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होते रहेंगे। नाउ चलिए देखते हैं। वाई डू यू राइट अ लेटर, ये कौन सा टेंस है, डू का यूज हुआ है, ऑब्वियसली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले आपका WH वर्ड आता है, तो यहाँ पे क्या है, वाई है, वाई, फिर बाद में इज एम आर लगता है, किसके हिसाब से, आपका ये जो आपको ये पता होगा कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है वही ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। अब हमारा नया सब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है। अ लेटर कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज लग जाएगा, वाई इज, फिर सब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। नाउ इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न होता है, वाई इज अ लेटर, रिटर्न। देन किसके द्वारा, बाई यू, आपके द्वारा।
तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। नो डाउट वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी पर ज़रूर आपको सभी चीज़ें एक ही वीडियो में समझ में आ जाएंगी। सो वाई डज ही किक द बॉल, वो बॉल को क्यों किक करता है। अब यहाँ पे WH वर्ड को सबसे पहले लगा लेते हैं, तो कौन सा है, वाई है। अब कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है अभी भी, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, इज एम आर में से कुछ एक लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही क्योंकि इज एम आर लगाना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉल है, और यही द बॉल क्या बनता है हमारा पैसिव वॉइस में नया सब्जेक्ट बनता है। सो वाई इज, फिर सब्जेक्ट क्या है, द बॉल, वाई इज द बॉल। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, किक है, और किक का थर्ड फॉर्म किक होता है। तो वाई इज द बॉल किक बाय हुम, बाय हिम, उसके द्वारा। फिर अगला है व्हेन डू यू सेंड द पार्सल्स, तुम पार्सल्स को कब सेंड करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा सबसे पहले WH वर्ड लगेगा, तो WH वर्ड व्हेन है, इसके बाद में इज एम आर लगता है, और ये इज एम आर किसके हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट के, नए सब्जेक्ट के हिसाब से। अब हमारा नया सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पार्सल्स। तो द पार्सल्स क्या है, प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ क्या लगेगा, इज एम आर में से आर लग जाएगा। सो व्हेन आर द पार्सल्स। नाउ अब अगला क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो वर्ब क्या है, सेंड है, और सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट होता है। सो वाई आर द पार्सल सेंट, फिर किसके द्वारा, बाय यू। नाउ अगला है वेयर डिड शी बाय द बुक्स। अब अगर आप इसको देखेंगे ये कौन सा है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड का यूज हुआ है, राइट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, WH वर्ड, फिर बाद में वॉज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाता है, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले अपने WH वर्ड को लिखते हैं, सो वेयर, इसके बाद में वॉज या वर्ब क्या लगेगा, उसको देखने से पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। हमारा नया सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा नया सब्जेक्ट द बुक्स है, तो द बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वॉज या वर में से वर लग जाएगा, वेयर वर, फिर सब्जेक्ट द बुक्स, वेयर वर द बुक्स। फिर अगला क्या है, वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, बाई है, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट होता है। सो वेयर वर द बुक्स बॉट, BOUGHT, बॉट, बाय हुम, बाय हर। फिर अगला देखते हैं वाई डिड यू बीट राम, तुमने राम को क्यों मारा, किसे मारा, राम को। तो ये आपको पता है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि सबसे पहले WH वर्ड ही लगेगा, सो वाई, फिर राम है, तो राम क्योंकि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज वर्ड में से वॉज लग जाएगा। सो वाई वॉज, फिर सब्जेक्ट क्या है, राम, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटन होता है। सो वाई वॉज राम बीटन बाय हुम, बाय यू। तो काफ़ी आसान रहता है, बस आपको उस स्ट्रक्चर के हिसाब से, उस फॉर्मूले के हिसाब से चलना रहेगा, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना रहेगा। चलिए फिर अगला देख लेते हैं, व्हेन आर यू वॉशिंग द क्लोथ्स। अब अगर आप ये देखेंगे तो ये टेंस कौन सा है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, ये कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा ही स्ट्रक्चर रहता है, बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका बीइंग जुड़ जाता है। अब बीइंग कहाँ पे जुड़ता है, तो अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर WH वर्ड, फिर इज एम आर, सब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए सीधा एग्जाम्पल करते हैं। सो WH वर्ड व्हेन हो गया, अब सब्जेक्ट कौन है, द क्लोथ्स है, तो द क्लोथ्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे इज एम आर की जगह पे आर लग जाएगा। सो व्हेन आर, फिर सब्जेक्ट क्या है, द क्लोथ्स। अब सब्जेक्ट के बाद बीइंग अगेन, सो व्हेन आर द क्लोथ्स बीइंग, फिर क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सो व्हेन आर द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड। फिर अगला क्या है, बाय हुम, बाय यू, तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा, क्लियर। नाउ अगला देखते हैं हम, तो अगला क्या है, वाई आर यू हेल्पिंग राम। सो फिर से क्या लगेगा, WH वर्ड, वाई लगा दिए, फिर नया सब्जेक्ट कौन है, राम है, राइट। तो राम कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से इज लगता है, सो वाई इज, फिर सब्जेक्ट राम, सब्जेक्ट के बाद बीइंग भी लगता है, सो वाई इज राम बीइंग। फिर हेल्प का जो थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा हेल्प, सो वाई इज राम बीइंग हेल्प्ड बाय हुम, बाय यू। फिर इसी तरीके से अगर हम अगला देखना चाहें तो क्या है, वाई वॉज ही राइटिंग अ लेटर।
वो लेटर क्यों लिख रहा था। अब अगर हम इस टेंस को देखें तो ये कौन सा है, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता क्या है, वही फिर से WH वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वर लग जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा। सो अ लेटर क्या है, अ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वाई वॉज अ लेटर, सो वाई वॉज अ लेटर। फिर काम क्या करना है, लेटर के बाद में वाई वॉज अ लेटर, लेटर के बाद बीइंग लग जाता है, सो वाई वॉज अ लेटर बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, वाई वॉज अ लेटर बीइंग रिटर्न बाय हुम, बाय हिम। नाउ अगला देखते हैं, हाउ वॉज ही हेल्पिंग यू, वो तुम्हारी मदद कैसे कर रहा था। सो फिर से यहाँ पे WH वर्ड लगेगा हाउ। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो नया जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, यू है, यू के साथ क्या लगेगा, हाउ वर। फिर सब्जेक्ट यू, फिर बीइंग, हाउ वर यू बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या, हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, सो हाउ वर यू बीइंग हेल्प्ड बाय हुम, बाय हिम, उसके द्वारा। फिर और अगर देखना चाहें, वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, तुमने मिरर को क्यों तोड़ा है। सो अगेन अब अगर हम इस टेंस को ऑब्जर्व करें, इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करें, तो ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर बाद में हैज़ या हैव, और फिर सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए इसी फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, करते हैं अपने सवाल को। सो सबसे पहले WH वर्ड लिख देते हैं वाई, इसके बाद में हैव या हैज़ में से क्या आ जाएगा। तो अगर हम अपने नए सब्जेक्ट को देखें तो नया सब्जेक्ट कौन सा है, द मिरर है। द मिरर कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। सो वाई हैज़, फिर सब्जेक्ट द मिरर, द मिरर। फिर बीन लग जाएगा, वाई हैज़ द मिरर बीन। फिर क्या किया गया है, इसे तोड़ा गया है, तो वर्ब क्या है, ब्रोकन, वर्ब क्या है, ब्रोकन। वाई हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय हुम, बाय यू। तो काफ़ी आसान है। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। नाउ अब अगर हम इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करें तो क्या नज़र आ रहा है, व्हेन हैज़ द गार्डनर वाटर्ड द फ्लावर्स। तो ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर से तो हम वही अपना पुराना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले WH वर्ड व्हेन आ गया। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर्स है, राइट। तो क्योंकि द फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैज़ हैव में से हैव ही लगता है। सो व्हेन हैव, फिर सब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर्स, सो व्हेन हैव द फ्लावर्स। फिर बाद में फ्लावर्स के बाद में सब्जेक्ट के बाद में बीन, सो व्हेन हैव द फ्लावर्स बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पहले से ही प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में रहता है, तो हम वाटर्ड लगा देंगे। सो व्हेन हैव द वाटर्स, व्हेन हैव द फ्लावर्स बीन वाटर्ड बाय हुम, बाय द गार्डनर। नाउ अब अगर हम अगले सेंटेंस को देखें, वाई हैड यू बीटन राम। तो ये कौन सा है, हैड लगा है, राइट। तो हैड लगा है, जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब ये है कि ये आपका पास्ट परफेक्ट है। सो पास्ट परफेक्ट में भी क्या होता है, हैज़ हैव की जगह पे बस एक हैड लग जाता है और बाकी सब कुछ सेम रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले जैसा ही रहता है। चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले WH वर्ड लिख दिए, सो वाई। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में देखना ही नहीं है कि कौन सब्जेक्ट है, सबके साथ हैड ही लगता है। सो वाई हैड, सब्जेक्ट राम। फिर बीन, वाई हैड राम बीन। फिर क्या किया गया था, बीटन, सो वाई हैड राम बीन बीटन बाय हुम, बाय यू। नाउ अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये क्या है, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर बाद में विल या शैल आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। काफ़ी इजी है, देखते हैं। सो सबसे पहले WH वर्ड को लिख लेते हैं व्हेन, इसके बाद विल, और अपना नया सब्जेक्ट कौन सा है, माई पेन। सो व्हेन विल माई पेन। अब सब्जेक्ट के बाद हमें बी लगाना है, सो व्हेन विल माई पेन बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सो वर्ब क्या है, रिटर्न करना, रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। सो व्हेन विल माई पेन बी रिटर्न बाय हुम, बाय यू। चलिए अब अगला भी देख लेते हैं कि क्या है, वाई विल राम राइट अ लेटर। राम पत्र क्यों लिखेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले हम फिर से WH वर्ड लिखेंगे वाई, फिर विल,
अब नया सब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, वाई विल अ लेटर, फिर लेटर के बाद में बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सो वर्ब क्या है, राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, सो व्हेन विल अ लेटर बी रिटर्न, बाय हुम, बाय राम। अगर हम अपने अगले सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे क्या नजर आता है, व्हेन विल ही हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, राइट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसा रहता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जैसा ही रहता है, बस यहाँ पे बी की जगह पे क्या बदल जाता है, हैव बीन बदल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। सो सबसे पहले WH वर्ड व्हेन, फिर विल। अब नया सब्जेक्ट कौन है, दिस प्रोजेक्ट, क्या कंप्लीट करने की बात हो रही है, व्हेन विल ही हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट को कब तक पूरा कर चुका होगा, क्या पूरा कर चुका होगा, इस प्रोजेक्ट को। सो दिस प्रोजेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट था, ये नया सब्जेक्ट बनेगा हमारा। सो व्हेन विल दिस प्रोजेक्ट then again have been, so when will this project have been, then वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, कंप्लीटेड है, राइट, कंप्लीटेड पहले से ही जो है थर्ड फॉर्म में दिया है। सो व्हेन विल दिस प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड, बाय हुम, बाय हिम। अगेन अगला अगर देखना चाहें तो अगला क्या है, काफ़ी आसान है, फिर से उसी तरीके से, वाई विल राम हैव रिटन अ बुक, राम ने एक किताब क्यों लिखी होगी, तो क्या लिखी होगी, अ बुक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका नया सब्जेक्ट बनेगा। सो सबसे पहले फिर से WH वर्ड वाई, फिर विल, फिर अ बुक सब्जेक्ट, फिर अगेन हैव बीन, सो वाई विल अ बुक हैव बीन, फिर काम क्या है, लिखने का, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय हुम, बाय राम। ऑलराइट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।